मोमिना है, कोई सूरह सुनाइए। अभी सुनाई तो दी भैया तुम्हें, आयतल कुर्सी कौन सुनाई सी नहीं वाली? थी। अच्छा, वो आप आयतुल कुर्सी वाली आप ही है? हाँ मैं ही तो हूँ। फिर से एक बार सुनाइए। ये अल्लाह क्या हो गया, बार बार क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप लोग की सहेलियां ऐसी हरकत कर रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। हम्म। ए आयशा देख मेरे पास ना आइयो, पीछे चल जा। फातिमा इसे रोक ले, देख बात करने दे यार। और ये लास्ट वार्निंग है, अगर आपने फिर से आप लोगों ने अगर अच्छा ठीक जी है, उसके बाद। रुक जाओ जरा, 2 मिनट रुक जाओ, मैंने रोक। हाँ। हेलो। हाँ, ठीक है, मैंने समझा दिया उन्हें। उसे मेरा नाम ठीक बता। है, आयतुल कुर्सी जी। सुनाइए। फिर आयतुल कुर्सी, चलो मैं छोटी सूरत सुना रही हूँ वही। ठीक है। हम्म। मैं भी आ रही, सुन तो लो। मैं भी चल जाए यहाँ से, सुनते सकूँ मैं भाई। हेलो। मुझे हाँ, क्यों नहीं सुनाइए। ले रही, मैंने क्या गुनाह करा? पीछे को हो जा। सुना रही मैं भैया। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ठीक है, ओके। मैंने छोटी जी। सूरत सुना दिया। ओके। अब तो पता लग नमाजें गया मैं नमाजें। मुसलमान हूँ। जी क्या? जी, नमाजें नमाजें पढ़ती हैं आप? हाँ, और भला क्यों नहीं पढ़ने के हम मुसलमान नहीं हैं। पढ़े एक दफा हो जा पर को। अच्छा, नमाजें हेलो। पढ़ती हैं आप? जी। जी। अब तूने मुझे अच्छा। गुस्सा दिला, अब तो मैं जरूर छेड़ूंगी। यार अभी अच्छा, अगर पीछे अब से मुझे आवाज गुस्सा आ गया, मुझे आवाज अगर चबा आई के तो मैं ना। आपको निकाल फातिमा दूंगा। इसे रोक ले यार, मेरी फातिमा इसे रोक ले। हेलो। हाँ बताओ भैया। अगर पीछे से डिस्टरबेंस आया तो फिर मैं अभी आपको निकाल हाँ। दूंगा, जब आप लोग सब अच्छा होश में चलो। रहेंगे तभी आप लोग ज्वाइन है, करिएगा। होश में रहने की बात नहीं, यहाँ किसी ने नहीं पी रखी। ये तफरीह ले रही थी बस, और कुछ नहीं है। तो भला तो अल्लाह ये तोबा हम पीवेंगे क्या? हाँ, आपकी आपकी दीदी हम, ने अभी आके कहा था कि हम पिए हुए हैं। वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है। हाँ, छोटी बहन ने कहा कि आप छोटी बहन नहीं जो है वो वो झूठ ठंडी है। बोल रही। जब तुम इस तरह कह रहे हैं ना कि पी रखी, तो वो भी मस्ती ले रही हो कि हाँ हम तो अच्छा, बेवड़ी दिख रही है, हाँ हमने तो पी ऐसा रखी है। गैर गैर महरम के साथ ऐसा मस्ती मजाक कर सकते हैं इस्लाम की रूह से? नहीं, नहीं है, कर तो सकते नहीं, ये यही कर रही थी, कौन मैं सी कहाँ कर रही मोमिना हूँ, है? यही तो करनी थी साहिल ये। सर, ये साहिल छूटे सर, हाँ। ये नहीं ये। कौन सी मोमिना बारह है तेरह साल जिनको की इस एक। तरह की बातें कर रही हैं, एक आके छोटी लाइव वाली, एक आके उससे बड़ी, गाली 1 आध गलौज साल। किए जा रही हैं? और थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है इनको हेलो। कि इनको देखने वाले 6,000 लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, हेलो। लाइव। मेरी आवाज नहीं आ हेलो। रही है? आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ अब आ रही है। हाँ, एंजल जी बोलो आप। कह हाँ रहे जी ये बताओ कौन भैया, सी क्या कह रहे मोमिना थे तुम? है जिनको ये नहीं समझ आ रहा है कि 6,000 लोग इनको लाइव हेलो। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इतनी बदतमीजी कर रही है। इनको समझ नहीं आ रहा। ये कहती है हम इस्लाम की हेलो। हैं जहाँ गैर मर्दों से बात करना हराम है। हेलो। अरे हाँ लगता है मैम, तो आपकी कॉल आवाज। नहीं करें क्या मैम? हाँ अब आ रही है भैया आवाज तुम्हारी। एंजल जी, आपकी आवाज इनको नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ इनके किनको? रही होगी, पता है मुझे। इनके कनेक्शन में इशू है, ठीक है। अच्छा हाँ। दीदी, एक हेलो। एक चीज बताइए कि आपका कुरान जो है वो औरतों को खेती कहता है। हेलो। सॉरी सॉरी दीदी, सॉरी, गलती हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि 6,000 लोग देख रहे हो, तुमने बता दिया, बहुत एहसान हो गया। पता नहीं। हेलो भैया, वो मुझसे ने फोन छीन लिया था। चलो अभी घर पे जाके सो जाओ आप लोग इस इनको लायक हैंग ब्लॉक नहीं कर ओवर है दो। है, कि हैंग ओवर हो आपको रहा है साहिल सर। प्लेटफॉर्म दिया जाए। हाँ। हैंग ओवर हो रहा है, हैंग ओवर हो गया है। हैंग ओवर इन लोग इनकी इतनी लायक नहीं है, लोग इतनी औकात नहीं है इनकी, इन मोमिनाओं की, कि इनको दो हमारा नंबर प्लेटफॉर्म मोमिना दिया है, जाए। दो नंबर मोमिना है असल में। हाँ, सही बात है। चलो नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी। ये ऑटो में बैठ के अपनी वर्जिनिटी खोने वाली मोमिन ऐसे ही होती हैं। और ये घर पे नहीं है साजिद भाई, ये घर पे नहीं है, ये किसी हॉस्टल में है जहाँ हर कैटेगरी की है, पंजाबियन, यूपी की, पंजाब की, और पता नहीं कहाँ कहाँ के लैंग्वेज एक साथ बोल रही है। वो ये आवाज हॉस्टल से है। ही पता लग रहा था कि जेहालत कितनी कूट कूट कर भरी है। बैरकैफ कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और ये टाइम अरमान पास साहब, करने आई है। अरमान साहब आवाज आ रही है? अरमान साहब अनम्यूट कर लीजिए।
अरमान साहब बात करना है, अनम्यूट कर लीजिए। 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5। चलिए, डिवाइस इनका ऐसे ही नॉट कनेक्टेड दिखा रहा। रिजवान शेख साहब, हेलो हेलो हेलो। रिजवान शेख साहब, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। आवाज स्लो है काफी आपकी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। अभी आ रही है? स्लो है काफी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। एक सेकंड में एयरफोन ऐड करता हूँ, ठीक है? हेडफोन निकाल दीजिए। लगा रहा हूँ अभी निकाल रहा हूँ हेडफोन निकाल दीजिए सर। लगा रहा हूँ एक सेकंड। हेडफोन निकाल दीजिए। और जो नॉन मोमिन लोग हैं, ये बैन हो रहे हैं आप लोग। यार, पहले से इन लोगों ने दिमाग आज खराब करके रखा है, ऊपर से आप लोग जुड़ रहे हैं। जे स्टार जागा, आपको मैं एक बार मौका दे रहा हूं, मैंने आपको रिमूव किया है जी। साहिल भाई आवाज आ रही है? सर, हेडफोन निकाल दीजिए ना आप। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है, लेकिन साथ में डिस्टरबेंस भी आ रहा है। क्या डिस्टर्ब आ रहा है? डिस्टरबेंस आ रहा है जब कह रहा हूं तो क्या डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं कैसे भी डिस्क्राइब करूं सर जी। अभी आ रही है साहिल भाई क्लियर? ठीक है, आप बोलिए। मोमिन है सर? जी मोमिन हो भाई। अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। दरूद इब्राहिमी सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जी भाई। अच्छा, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। भाई नहीं, मैंने आपका मतलब गूगल पे देखा हूँ, आपके 3 सवाल के जवाब देने थे मुझे। भाई रिजवान भाई, या तो आप हेडफोन निकाल दीजिए, मेहरबानी होगी। भाई मैं हेडफोन निकाल कर ही बात कर रहा हूँ भाई। तो और मुंह तो से मुंह के गुटखा पास थूक से हटा दीजिए। दीजिए, थोड़ा मुंह से दूरी रखिए मोबाइल बस। अभी ठीक है दोनों भाई बहन जी? मुंह से गुटखा भी थूक दीजिए, लगे हाथ। अरे भाई गुटखा नहीं खाता, अभी ठीक है? अच्छा, तब मुंह से अपनी मोबाइल निकाल लीजिए, कुछ ना कुछ तो अंदर जरूर है। अभी ठीक है? हाँ, बोलिए। आपके 3 सवाल के जवाब देने थे भाई। 3 सवालात के जवाबात देंगे, ठीक है। जी जी। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, ये आपका सवाल ये था भाई लॉन्ड्री के ताल्लुक से। ओके। जी। तो आपने कहा था कि लॉन्ड्री इस्लाम कुरान ने प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी ठीक है? बताइए। ओके। जी। तो कुरान ने उसको प्रॉपर्टी नहीं बताई भाई। और आपने ये भी कहा था कि कुरान ने उसको कहता बोला है कि शादी मतलब नहीं करनी है, फिर भी अपन उसके साथ में सेक्स कर सकते हैं यार या फिर यार, अगर ऐसी आवाज में बात करोगे ना, मेरा सर दर्द ऑलरेडी हो रहा है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई, वहां पर निकाह करने का जिक्र है, निकाह करने का। अच्छा, क्या निकाह करना शर्त है? निकाह करना शर्त है भाई, निकाह करना शर्त है। अच्छा, एक जी। मिनट, ये सूर्य निसा की आयत है, सूर्य निसा की, एक मिनट, सूर्य एक निसा मिनट, की। एक मिनट, एक मिनट। वैसे ये भाई रात वाले आशिक हैं, मेरे बापू ने थाना थाया वाले। आदत पड़ चुकी है ना उसी तरह बात करते करते। हो चली जाएगी धीमे धीमे, रफ्ता रफ्ता, घबराए नहीं। ना होने वाले ससुर जी को जब पता चलेगा। अरे भाई मेरे अच्छा, बाबू ने ये खाना खाया। भूखा है बाबू, भूखा है बाबू। जी भाई, ये आपके सामने आए थे, पढ़िए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम। भाई इंग्लिश नहीं आता यार मुझे, हिंदी में उसको उर्दू में करा दो यार। अच्छा, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं,
आगे क्या है? सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी। तो भाई लौंडियों को भी जो जिक्र बता रहे हो ना आप, तो लौंडियों का जिक्र भी कुरान ने यही कहा है कि उसको उनसे निकाह एक करने के बाद। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जब एक लौंडी के साथ निकाह हो जाएगा तो क्या हो जाएगी आपकी? बीवी हो जाएगी। बीवी हो जाएगी ना? जी, मैं आपको आयत दूं क्या भाई वो वाली? एक मिनट, भागने का नहीं। मैं भाग जब नहीं रहा हूँ, आपने, आयत दूं अरे भाई सुन मैं लो आपको आयत दिखा। हाँ बोलो भाई, बोलो सुन लो। बोलो। जब निकाह हो जाएगा तो बीवी बन जाएगी ना? बन जाएगी। ओके। तो यहाँ पे अल्लाह ये क्यों कह रहा है, दो अलग अलग एंटिटीज क्यों बयान कर रहा है? दो अलग अलग कैटेगरीज। एक तो आप अपनी बीवी के साथ भी कर सकते हैं या फिर अपनी लौंडियों के साथ। अगर वो बीवी बन जाएगी तो लौंडी नहीं रहेगी फिर। तो भाई कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि तुम अपनी बीवी तो है ही अपनी, और लौंडी से शादी कर सकते हो ना। कहाँ है इधर शादी का? इधर सेक्स की कि आपको दो, सुन लो, क्या यहाँ दो कैटेगरीज बताई गई है जिसके साथ आप सेक्स कर सकते हो? यहाँ पर बताई गई बात, भाई आपकी बात को एग्री करता हूँ मैं ये वाली। इसका क्या करूं फिर? तो भाई एग्री करता हूँ, और दूसरी जगह पे उसने उसमें मतलब निकाह का कुरान, भी बताया है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि कुरान यहाँ पे आपको इजाजत दे रहा है कि आप लौंडी के साथ बिना शादी के सेक्स कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। कैसे? अभी आपने कहा ना इधर इजाजत दे रहा है ना अल्लाह। भाई नहीं दे रहा है इजाजत, अल्लाह कैसे देगा अल्लाह? भाई तो अल्लाह ने ये पहले। बताइए कि फिर बीवी आपकी, जब बीवी बन जाएगी आपकी, तो फिर वो लौंडी कैसे रहेगी? हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे कुरान कह रहा है ना, लेकिन अरे तो भाई उसको फिर दो से अलग इसको अलग पढ़ो, कैटेगरी कर। फिर को इसको, फिर भाई से इसको पढ़ो, उसको पढ़ने के, अब मेरी बात सुन लो यार एक बार, भाई बात सुन फिर तो से लो। पढ़ो। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे दो लोगों अलग पर अलग कोई टर्म्स यूज मलामत। हुआ है। एक मिनट, टर्म्स यूज हुआ है, सुनो सुनो एक सुनो सुनो। मिनट, बोलो। सुनते नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। इस दो आयतों के मुताबिक आप किस किस से सेक्स कर सकते हैं? दो आयतों के मुताबिक ये जो दो आयतें अभी आपके सामने पढ़ी गई है, आप किस किस के साथ सेक्स कर सकते हैं? सिर्फ बीवी के साथ। अरे झूठे इंसान, ये आयत फिर से पढ़। सुन, सूर्य एक निसा मिनट, में जा और आयत नंबर एक 25 मिनट, निकाल। एक मिनट, झूठे इंसान, ये आयत फिर से पढ़। अरे भाई मेरे तो सूर्य निसा में जाके फिर आयत नंबर से 25 पढ़ निकाल दो। आयत। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई दो दो, मलामत नहीं। अच्छा, किन दो के साथ सेक्स कर सकते हैं इस आयत के मुताबिक? पहला, बीवियों के साथ और लौंडियों के साथ। लौंडी। तो इस आयत के मुताबिक आप अपनी बीवी या अपनी लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं ना? इसमें दिखाया गया है कर सकते हैं, लेकिन तो आप सिर्फ मानते सुनो। हैं कि कुरान के मुताबिक और इस सूरा के मुताबिक आप अपनी बीवी और अपनी लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं? ऐसा इसमें लिखा गया है, लेकिन कई और जगह ऐसे नहीं लिखा है, अलग लिखा है। इसका क्या करूं? अभी आप जब से इनकार कर रहे थे कि कुरान में नहीं है और इस आयत में भी नहीं है, अभी जब आपका झूठ पकड़ा गया, इसका क्या अच्छा करूं? कौन सी, अच्छा कौन सी सो रही है? सूरे मुमिनून, सूरा नंबर 23, आयत नंबर 5 और 6। मक्की आपके मदनी है? आलिम लोग आप लोगों को धोखा देते हैं और वो धोखा मक्की लेके है? आप लोग एक इधर मिनट, हमारे एक पास आते सेकंड, हो। हम एक आपके सेकंड, एक धोखे को सेकंड, चलने नहीं देते। एक सेकंड, एक सेकंड। मक्की है या हाँ, मदनी है? मक्की है मदनी है? अरे सूर्य मक्के में मक्की है या मदनी है? मतलब मक्की दौर में अलाउड था? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ यार आपको। मैं आपसे, मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो? जाके खुद चेक करो मक्की है या मदनी है। आपका क्लेम ये था कि कुरान में है ही नहीं, सिर्फ बीवी के साथ ही सेक्स कर सकते, जब तक लौंडी के साथ शादी नहीं करे आप सेक्स नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले आपने बोला था। ठीक है भाई, तुम इतना सही हो, झूठ हम क्यों गलत बोलते हो हैं। आप लोग?
तुम सही हो, हम गलत है, ठीक है, सुनने के लिए तैयार तो हो नहीं, बल्कि अपनी मनमानी कर सिर्फ रहे हो। इस आयत में नहीं, और एक जगह पे अल्लाह इस तरीके की बात करता है, सेम आयत। कहाँ पे? मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट रुकना। अच्छा, मैं भी एक पेश कर दे रहा हूँ, तब से भाई को दिखला दे रहा हूँ। इसी आयत की तफसीर में आप देख लीजिएगा, ये मेरी शो हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है भाई, ये देखिए पढ़े। ये आ गया। हाँ, इस्लामी कैंप में बाज कैदी औरतें आ जाती थीं जो गुलाम होती थीं, और उस गुलामी की वजह से उनका दर्जा एक आजाद मनकूहा औरत के नहीं होता था, लेकिन इस्लाम ने उनके साथ मुबाशरत की इजाजत सिर्फ उस शख्स को दे दी है जो उनका मालिक होता है। जो उनका मालिक होता है, जिसने उनको खरीद लिया है, वो उनके साथ सेक्स कर सकता है, हम बिस्तरी कर सकता है, मुबाशरत कर सकता है, जायज है। क्या कहेंगे भाई इसी आयत की तफसीर में? जी जी, देखा पढ़ा हूँ मैंने। जी, पढ़ लें। तो भाई मैं आपको हवाला निकाह दे करना रहा कहाँ लिखा है? ये तो आपके मुफस्सिरीन भी कह रहे हैं निकाह करना जरूरी हूँ नहीं। भाई, सुनो ना भाई, बात सुन तो लो। हम्म, मैं सूर्य निसा का हवाला दे रहा हूँ, सूर्य निसा, सूर्य तो इस निसा। आयत पे आपका इसका ईमान नहीं क्या है? करे? इस आयत पे ईमान नहीं है? भाई है, ईमान है, लेकिन उसको दूसरी हाँ, जगह वाजे किया है। अरे भाई इस आयत बात का फिर ये क्या है, करें, समझो निकाल दें? समझो समझो, मैं समझाता हूं। तुम लोगों के आलिम जो तुम लोगों को धोखा देते हैं ना, और तुम जिस तरीके से धोखा देते हो, इसका ये मतलब है कि आप लौंडी के साथ शादी भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्स करने के लिए शादी करना कोई जरूरी नहीं, इसका ये मतलब है। और जो तुमने दूसरा हवाला मांगा था, ये मैं दूसरा हवाला भी आपको पेश कर देता हूं। सूरह मारिज की, 1 मिनट रुको, भाई वो जो पहली वाली आयत थी सूरह उसका नंबर नंबर 70, आयत नंबर 30। 1 मिनट, वो भी आपको शो करता हूं, 1 मिनट भाई, 1 ताकि मिनट यहां से उसका कुछ सीख के जाओ। ये लो, 70 आयत नंबर 30। भाई जो पहले बताइए उसका 70-30 था क्या? ये लो। एक सेकंड। जैन है रे भाई। मोमिनून, आयत नंबर 30, ठीक है ठीक है। ये लो, हाँ भाई भाई, और दूसरा वाला कौन सा बताया तुमने? ये पढ़ो। कहाँ गया? जो अपनी सूरह शर्मगाहों की नंबर हिफाजत 70 की आयत नंबर 29 पढ़ो। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, हाँ, आगे। उसको स्क्रॉल करो ऊपर, और सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो इन लोगों पर कोई मलामत नहीं। एग्जैक्ट सेम दोनों आयतें सूरह मोमिनून भी आई है और सूरह मारिज में भी आई है। एग्जैक्ट, जी जहां पे अल्लाह आपको इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं और अपनी लौंडियों के साथ भी कर सकते हैं। जी, क्लेम आपका फॉल्स हो गया। हो गया। थैंक यू, इनका क्लेम फॉल्स हो गया। अब बताइए कि आप जो मेरे को जवाब देने आए थे वो तो गलत निकला, और हमने जो बताया वो सही निकला। अब क्या करना है? भाई तुम मेरा वाला हवाला सुन तो लो एक बार, मेरे फिर को नहीं जरूरत सुनोगे। ही नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप लौंडी के साथ शादी भी कर सकते हैं, लेकिन जब शादी कर लोगे तो वो लौंडी नहीं रहेगी। लेकिन कोई शर्त नहीं है कि उसके साथ सेक्स करना तो है। ऊपर स्क्रॉल तो करना एक बार, आपको इसको एक बार ऊपर स्क्रॉल करना, और इसको स्क्रॉल करूं और ऊपर? हाँ 31 नंबर क्या है दिखाओ। जी, ये लो। तो जो कोई भी इसके अलावा कुछ चाहेगा, तो वही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। और ऊपर जी, करो। उतना ही, ये खत्म हो गया भाई। अच्छा, इतना ही था बस मंजर। हाँ, अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि अच्छा भाई, ये किसी तो को एक हुआ ना, लौंडी बनाना। भाई ये तो एक हुआ ना, अभी दूसरा भी है जी, ना। क्या? ये तो एक सवाल हुआ ना, अभी दूसरा सवाल भी है ना। अरे जोर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ ये तो एक सवाल हुआ, दूसरा सवाल भी है ना अभी।
हाँ, दूसरे पे जाएंगे, लेकिन अब चूंकि आप ये लेके आए थे, मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, अभी मैं जब हदीस खोलूंगा ना तो उसमें बेचने का भी आपको दिखाऊंगा। भाई पहली बात तो मैं हदीस को मानता ही नहीं। अच्छा, तो कुरान में तो है ना? भाई देखो, मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ भाई। मैं किसी को गलत साबित करने के लिए मैं भी सीख रहा हूँ भाई, ठीक है। अच्छा, अभी ये सीखने के लिए आए हैं, धक्का लगाए। अच्छा, ये बताओ रिजवान शेख साहब अभी, कि ये तरीका आपको सही लगता है कि किसी को लौंडी बनाया जाए और उसके साथ सेक्स किया जाए? नहीं लगता है भाई, बिल्कुल नहीं लगता है, क्यों लगेगा आर यू श्योर सही नहीं लगता है? भाई। तो अब कुरान का मैं क्या करूं फिर? ये फिर एक आसमानी किताब या एक खुदा के तरफ से कैसे हो सकती जिसमें इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बात लिखी हुई है? आप बताए, आपने अभी कहा कि इस तरीके से किसी को लौंडी बनाना और सेक्स करना, आप इसको सही नहीं समझते, राइट? आपने हाँ कहा, कुरान इसकी इजाजत दे रहा है, तो ये किताब तो कोई खुदा के तरफ से नहीं हो सकती ना फिर, क्योंकि खुदा ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करेगा। फिर कहाँ से आई साल भाई किताब ये? वो भाई कहीं से भी आई, अभी नहीं मुद्दा तो ये भाई, है कि जो खुदा अरे की भाई तरफ से सुनो होगी। सुनो भाई, सुनो सुनो रिजवान भाई, सुनो। हाँ बोलो रिजवान बोलो भाई सुनो, बोलो। जो खुदा के तरफ से होगी उसमें ऐसी घटिया बात नहीं होगी, इतना तो कंफर्म हो गया, और आपने भी माना इस बात को। मान लिए चलो। तो फिर क्यों है इस्लाम में आप? पहले ही बट आपने ये मतलब हदीसों को तर्क कर दिया है क्योंकि इसमें गंदगियां भरी हुई है, तो कुरान में भी है यही गंदगी। भाई मान लिए, बट ये तो बताओ कि ये किताब फिर आई कहाँ से? आई होगी, किसी ने लिखा होगा, किसने लिखा, कहाँ से आई भाई? तो आप इंसानों ने लिखा है। मेरे को एक बताओ, इतना, खुदा ऐसी घटिया बात करेगा? भाई इतना प्रूफ दे रहे हो तो पूरा प्रूफ दे दो ना, फिर कहाँ हाँ, से मैं आई ये मैं बताओ तो। आपको सिंपल सा इसका जवाब दे रहा हूं, खुदा ऐसी घटिया बात करेगा? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी सारी मेरे बातें मैं सवाल का मान ली। जवाब दे दो भाई, उसमें जवाब मिल जाएगा आपको। क्या खुदा ऐसी घटिया बात करेगा? नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है किसी इंसान ने ही लिखी है, इंसान ही घटिया बात कर सकता है। तो भाई किसने लिखी है वो तो बता दो। कोई इंसान ने, अरे भाई खुदा की नहीं लिखी हुई है, इतना जब आपने मान लिया, तो एक्स वाई जेड किसी ने भी लिखी है, उससे क्या फर्क पड़ता? हाँ। जब आपने ये मान लिया कि खुदा ऐसी बात नहीं कर सकता, तो इंसान ने लिखी है। अब वो कोई भी इंसान एक्स वाई जेड कौन से जमाने में किसने लिखा, उससे क्या करना है? तो भाई अब आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। हम्म। हेलो हेलो। आप मेरे को, चलो मैं और एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। क्या आप बीवी को, किसी की जो वाइफ होती है उसको आप खेती मानते हैं? नहीं मानते। क्या आपका कुरान बीवियों को खेती नहीं कहता? किसी की बीवी को नहीं कहता, अपनी बीवी को कहता। हाँ, तो तुम्हारी बीवी को तुम खेती समझते हो? अरे भाई, कुरान किसी और की बीवी को नहीं कहता, अपनी खुद की बीवी को क्या कहता। तुम अपनी बीवी को खेती समझते हो? उसने मिसाल अगर दिया कोई ना भाई। तुम्हारी, एक मिनट एक मिनट, ये आर्ग्यूमेंट ऐसे ही हो गया कि कोई तुम्हारी बीवी को रंडी कह रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस, हेडफोन लगा लो, क्योंकि भाई लोगों को थोड़ा सा इनके जहनों में बातें डालने के लिए इनको थोड़ा बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स देना पड़ता है, क्योंकि ये जिस तरीके से ये लोग इसको, इससे बचने की कोशिश करते हैं ना, उसके लिए जरूरी होता है कि कुछ तीखा तीखा और गंदा गंदा एग्जाम्पल दिया जाए। आप मुझे ये बोलो रिजवान शेख भाई, अगर कोई आपकी बीवी को रंडी कह रहा है, क्या आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि दूसरे की बीवी को नहीं कह रहा है, मेरी बीवी को कह रहा है, इस वजह से आई एम ओके विद दैट? नहीं। है ना? तो ये आर्ग्यूमेंट मत देना कि दूसरे की बीवी को नहीं कह रहा है, मेरी बीवी को कह रहा है। चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे किसी और की बीवी हो, वो एक महिला है, वो एक फीमेल है, उसकी पूरी इज्जत है, उसको आप खेती कहकर डिग्रेड नहीं कर सकते। अच्छा। अब दो मिसालें मैंने दे दी, हम्म।
अब भी लगता है आपको कि ये खुदा की तरफ से होगी किताब? अभी भी, अब भी बचा है कुछ रिजवान भाई? बट आप एक छोटा सा काम कर लो यार। देखो यार, इतनी मेहनत से मैं ढूंढ के लाया हूँ, एक बार निकाल तो लो आयत वो वाली। कैसा इंसान है यार। चलो क्यों, कौन सा देखना है बोलो, ये लास्ट चीज रहेगी? अरे भाई लास्ट में यार, तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है यार भाई। नहीं अरे ऐसे भाई, मत करो, जब यहाँ ऐसे पे मत खत्म करो हो गया यार भाई। दावा ही कि ये खुदा की भाई तरफ से साहब, नहीं है, भाई तो साहब, ज्यादा भाई बात साहब, करने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, 1.5 महीने से तुमसे बात करने का ट्राई कर रहा हो यार, ऐसे मत करो। हाँ तो आप जो है नेक्स्ट टाइम थर्सडे जब आप इस्लाम छोड़ देंगे, उसके बाद आप थर्सडे वाली स्ट्रीम में आके बात कर लेना। अरे बिग फैन ब्रो यार, कभी भी, ऑलवेज। हाँ, बिग फैन, बिग फैन। अच्छा मेरे फैन बन गए अभी आप? अरे पहले से हो, 1.5 महीने से हो भाई। ओके, तो फिर मुसलमान क्यों है अभी तक अगर मेरे फैन है 1.5 महीने से? निकालो आयत, सूर्य निसा की आयत नंबर 25। किसकी? सूर्य निसा की? आयत नंबर 25। 1 मिनट रुको। वो भी निकाल दे। और शायद साहब, और ये 33 की 50 भी बिल्कुल साफ जबान में कहती है, या अय्युहन नबी इन्ना अहलना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरुहुन्ना व मा मलकत यमीनुका। इसमें भी वही तज़किरा है। हाँ, ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, यानी जिन पर तुम्हारा कब्जा हो जाए, तुम्हारे लिए हलाल है। और तुम्हारी चचाजाद और फूफीजाद, मामूजाद, खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की, हाँ भाई, ये सूर्य बिल्कुल निसा क्लियरली की है। आयत नंबर 32 आ गई, बोलिए। सूर्य निसा, सूर्य निसा। अरे सूर्य निसा ही है ना भाई, अरे क्या है? मोमिनुन दिखा रहे हैं ऊपर। अच्छा वो हाँ, ऊपर सूर्य का निसा छोड़ दो। आया। 25, 25, 25, 25, 25। जी भाई सारे भाई 25 निकाल रहे हैं, आप थोड़ा दूर से बोलिए, ठीक है? जी भाई, आपके देखो सामने। देखो भाई, देखो भाई, और जो कोई तुम में से इतनी, अरे यार ये दिख नहीं रहा, इतनी मुकद्दर ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सके, तो तुम्हारी इन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में है और मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब से ही एक दूसरे से ही में से हो, सो इनसे निकाह कर लो इनके मालिकों की इजाजत से, और इन्हें इनके मेहर अदा करो। चलो यहाँ तो बात हुई ना यार, निकाह की और मेहर अदा करने की। हाँ चलो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आपको इस बात की इजाजत है कि आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन शर्त नहीं है। अच्छा, इसमें भी शर्त देखो क्या है कि वो मोमिना होना चाहिए, ये देखो। और जो कोई तुम में से इतनी मुकद्दरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सके, तो वो तुम्हारी इन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो। अब ये बताओ कि जो नॉन मोमिना होगी, ठीक है, उसके साथ तो आप निकाह भी नहीं कर सकते, उसके साथ तो मैं सिर्फ कर डिंगी सकता डिंगी हूँ, करोगे। हाँ, तो मैं उसके कर साथ सकता तो हूँ निकाह डिंगी उसके साथ। क्या? मैं कर सकता हूँ निकाह भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जो नॉन मोमिना है वो तो समझो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम कर सकते हो, लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, जो नॉन मोमिना होगी उसके साथ तो तुम निकाह भी नहीं कर सकते, उसके साथ तो सिर्फ तुम डिंगी डिंगी कर सकते हो। भाई नॉन अब ये मोमिना कौन तुम्हारी होगी ख्वाहिश आपकी भी नजर पूरी में कर फिर? दिया मैंने। नॉन मोमिना कौन होगी भाई फिर? भाई जब तुम किसी पे अटैक करोगे या मार्केट से खरीदोगे, ठीक है, लॉन्डी, तो वो अटैक जहां पे कर रहे हो काफिरों के ऊपर, तो वहां से तो नॉन मोमिना लॉन्डी मिलेगी ना आपको। भाई काफिर कौन? अब भाई और एक आपका और एक सवाल था। नहीं नहीं, वो काफिर फिर छोड़ दो, अभी ये बताओ कि यहाँ पे मोमिना लॉन्डी से ही आप कर सकते हो ना? भाई मोमिन का मतलब तो बता दो यार मुझे।
मेरे भाई जो मोमिन का मतलब बताऊं आपको, एक मिनट, हाँ, ये लो, मोमिन कौन होता है? पढ़ो ये। काम काम निकाल ले गए अहले ईमान, सफल हो गए ईमान वाले। अच्छा, हाँ। हाँ, यहाँ पे ईमान वाले मतलब मुमिनून, कद कद अफलहल मुमिनून, ठीक है, हम्म, हम्म। मोमिनों की बात हो रही है। कौन होते हैं मोमिन? जो अपनी नमाजों में खुशबू इख्तियार करने वाले हैं, एक हो गया। दूसरा? और जो लघु बातों से एराज करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा? और वो जो हर दम अपने तज़किये की तरफ मुतवज्जह रहने वाले हैं, ठीक है। तीसरा? चौथा? और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। किससे? तो भाई यहाँ पे तो शर्मगाहों की बात करने का कुछ नहीं यार। फिर आगे बिना आगे शादी के, आगे बिना आगे। सिवाय अपनी बीवियों या लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। एग्जैक्टली ये है मोमिन की निशानी। उसमें एक निशानी ये भी है कि आप जो है अपनी लौंडी के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। भाई क्या बचा अभी और बताओ रिजवान भाई, अगर चलो थोड़ी भाई भी ये तो अंदर इंसानियत है तो आपको इस गंदगी से निकलना चाहिए। चलो भाई ये तो एक चीज हो गई, इस पे मैं गौर करूंगा। क्यों गौर? अभी क्या गौर करने की बात है? अरे भाई, भाई गौर, भाई मैं पहले ही बोला कि मैं आपका फैन हूँ। अरे मेरे को मेरे फैन मत आपकी रहो भाई कि मेरे एक को। अदा, भाई आपकी एक अदा मुझे बहुत पसंद है कि आपने भाई ढूंढा है सच। ठीक है, मैं भी ढूंढूंगा भाई। इतने आसानी से थोड़ी छोड़ सकता है कोई, ढूंढना पड़ता है हाँ, भाई। ठीक है, तो इस एक चीज के बारे में पहले आप अच्छे से तहकीक कर ले, बहुत उसके अच्छे से बाद रिश्ते सोचूंगा में सर। आइएगा। और ठीक भाई है एक और सवाल था आपका, एक और लास्ट। भाई, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप मुझे बार बार जो बोल रहे थे कि वो सूरे निसा पे चलो, सूरे निसा पे चलो, मैं आपके बोलने पे वहां चले गया था। एक लास्ट, एक लास्ट। चलो लास्ट। हाँ, अपना आपका ये भी एक सवाल था कि हम मुशरिकों को, काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। मैंने ऐसा सवाल नहीं किया। भाई मैंने आपका गूगल पे पढ़ा है पूरा। कहाँ है बताइए, जहां पे मैंने ये सवाल कहा हो कि मुशरिकों को जहां पाओ वो कत्ल कर दो, ऐसा करके कुछ मैंने बातें बोली हो? मैंने तो पढ़ी है भाई। मैंने ऐसा कहा नहीं ना। मैंने अच्छा ये फिर कहा है कि आपका जो कुरान है वो मुसलमानों को लड़ाई करने के लिए कहता है, यहां तक कि किससे कहता अल्लाह है, का दीन, अल्लाह का, हाँ, किससे करता है लड़ाई करने के लिए? ये आपके सामने रख देता हूं। रख दो भाई। यस, सूरह तौबा 130। भाई ऐसी गंदी गंदी पहली तो आवाजें मत निकालो यार, मुंह के सामने, तो माइक के सामने फूको मत। भाई अपने माइक को थोड़ा दूर रख लीजिए, आपकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है ना, पढ़ो ये। बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। जंग करो तुम उन लोगों से जो ना इन अल्लाह लोगों पर से। ईमान रखते हैं, जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, न यौम आखिरत पर, और न हराम ठहराते हैं अल्लाह और इसके रसूल की हराम करदा चीजों को, और ना कबूल करते हैं दीन हक की ताबेदारी। तो इन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जजिया पेश करे और छोटे ताबे बनकर रहे। जी, किससे जंग करने के लिए कह रहा है अल्लाह? क्या कंडीशन होनी चाहिए जंग करने के लिए? जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। एग्जैक्टली जो अल्लाह पे ईमान ना रखते हो, ना यौम आखिरत पर, और ना हराम ठहराते हैं अल्लाह और इसके रसूल के हराम करदा चीजों को। बताओ ये कैसी एक अच्छी किताब हो सकती है जो आपको तो ये कह भाई रही है कि जो आपका आपका आपके आप ना माने, जो कुरान की ना माने, उसके साथ तुम जंग करो। भाई कुरान के मानने की यहाँ बात ही नहीं हुई यार कोई। यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है अभी यहाँ हमने? पे सारी किताबों को इंक्लूड किया गया, सारी किताबों को।
भाई जिनको भाई किताबें दी गई, किससे जिनको किताबें एक दी मिनट गई। भाई भाई जंग किससे करनी है आपको? क्या कंडीशन है? जंग उन्हीं से करनी है जो भाई फसाद मचाते हैं, उनसे जंग करनी है। एक मिनट, इस हाँ। आयत फिर से झूठ का सहारा ले रहे हैं आप। फिर से अच्छे से पढ़ो आयत शुरू की। किससे जो जंग अल्लाह करने के पर लिए कहा ईमान गया है? नहीं रखते, जो अल्लाह पर ईमान अल्लाह। नहीं रखते। हाँ, अब मुझे बताओ जो एथियस्ट होते हैं, जो एग्नोस्टिक होते हैं, वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते। आपका कुरान कह रहा है कि उनके साथ जंग करो। हाँ कह रहा है। क्यों करना है भाई? तो भाई जबरदस्ती थोड़ी मारेगी किसको पकड़ के यार। नहीं तो ये अल्लाह तो कह रहा है ना इस पे जो नहीं रखते हैं उसके साथ जंग करो। तो जबरदस्ती किसी को पकड़ के मारने का थोड़ी कह रहा है कुरान। अरे जंग करो कह रहा है ना भाई, जंग किसको कहते हैं? अरे तो जंग कह रहा है भाई, लेकिन ये थोड़ी कह रहा है जबरदस्ती पकड़ो और मारो सिर्फ। जंग करना भाई किसको तुम कहते हैं? एक आयत को उठा दोगे भाई, उसका पस मंजर देखो क्या सीन है इसका वहां पे पस चल रहा है। मंजर कहाँ से मिलेगा? इसका पस मंजर ऊपर की अरे एक भाई तो आयत देखो है। ना, सूर्य मक्की साहिल है या साहब मदनी है। नौ ए, नौ की भाई 5 भाई उनको भाई दिखला एक दीजिए। एक मिनट। सूर्य मक्की है या मदनी है? कुरान से हाँ मुझे बता दो कि कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा सूरा मक्की है कौन सा मदनी है, क्योंकि आपने कहा था कि मैं हदीसों को नहीं मानता। नहीं मानता। मेरे हाँ पास तो सारी कुरान। लिस्ट है यार। हाँ, मेरे पास तो सारी लिस्ट है भाई उसकी, कौन सी सूर्य लिस्ट मक्की है कौन सी सूर्य मदनी है। कुरान से बताओ। कुरान से कौन कौन सी सूरा मक्की है कौन कौन सी मदनी है, ये कुरान से बता दो। मैं अभी ईमान लेके आ जाऊंगा। कुरान से बता दो। हाँ कुरान से बता दो, चैलेंज है। अगर आपने अभी बता दिया मुझे कुरान से, मैं अभी का भी ईमान लेके आ जाऊंगा, क्योंकि आपने कहा मैं हदीसों को नहीं मानता हूं। कुरान से कैसे साबित करें, कुरान से तो कहीं साबित नहीं होता भाई। तो बेटा तो क्यों दावे कर रहे हो बड़े बड़े? भाई तुम तो यार अलग ही यार, मतलब क्या यार रिजवान भाई, अपने आप ही पढ़े सवाल लिखे में। हो? वही तो चूतिया बन। जी साजिद, इनकी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, इनकी आवाज तो नहीं आ रही है और जलेबियां बना रहे हैं। आपने 9 की 29 दिखलाई है ना शायद। हाँ, नहीं ये मक्की है क्या मदनी है ये पूछ रहे हैं, तो भाई वो कुरान से कहां से मिलेगा? फिर हदीस के अगर बगैर दिखला ही हदीसों नहीं में सकते। जाएंगे तो फिर हदीसों में जाएंगे तो फिर इनको मैं लौंडियां बेचना भी बताऊंगा। ये हदीसों पे जाना नहीं चाहते और हदीसों हाँ, के बगैर जाए ये साबित नहीं कर सकते कि ये मक्की मदनी आई कहाँ से। और और जैसे ही इनका कुरान तो इनको लड़ाई जंग करने के लिए कह रहा है, जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते। अभी बताया हमने। बिल्कुल बिल्कुल। जी रिजवान साहब, अभी भी कुछ बचा है? खत्म हो गए ये? हाँ खत्म हो गए। 95 में तो इतना उम्दा तरीके से कुरान कहता है, फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम। उनको जहाँ पाओ घेरो, काटो, मारो। नहीं, उसमें अभी मुझे जाना ही नहीं है उसमें। उसमें ये बोल देंगे ऊपर देखो क्या लिखा है, कुछ तो भी ये चल रहा था, ट्रीटी चल रही जंग थी। जंग हाँ, हाँ। मैं उस पे जाना ही नहीं चाहता। यहाँ बताओ ना, यहाँ तो कोई जंग नहीं चल रही। यहाँ तो अल्लाह खुद सामने से जंग करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये खत्म हो गए, वैसे भी इनका काम भारी हो गया। इनकी जो बुनियादी जो लेके आए थे ये 3-4 चीजें, इनको बता दिया गया है। अब ये अगर वाकई में इनके अंदर इंसानियत है और अपनी बात में सच्चे है, तो ये जाके गौरव फिक्र करेंगे। एंड आई एम श्योर कि जब गौरव फिक्र करेंगे तो एक दिन आके जरूर कहेंगे कि भाई आपने सही कहा था और मैंने इस बुनियाद पे अपना इस्लाम छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है कि आपने रिजवान भाई को हम लोगों की बात समझ आ गई होगी। रिजवान साहब अब आप इस टाइम छोड़ सकते हैं और जरा ध्यान लगा के पढ़िए देखिए। खत्म हो गए, चलो ये बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जी है हाँ। रिजवान साहब। क्या हो गया इनको, शौक वॉक तो नहीं लग गया? मेरे बाबू ने थाना थाया का कॉल आ गया होगा इसीलिए। ठीक है, चलो इनका गेम
ओवर हो गया है, इनको हटा देते। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाएंगे जो कम से कम हमारे साथ हूरों के बारे में बताए। टट्टी और हसी भाई कह रहे डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। सही स्टेजेस बताए आपने टट्टी और हसी भाई, परफेक्ट बताया। साहिल की रोलेक्स वॉच, साजिद बेस्ट कॉमेडियन चैनल को जल्दी अनब्लॉक कर। साजिद बेस्ट कॉमेडियन चैनल को जल्दी अनब्लॉक कर, पता नहीं कौन से चैनल ये की बात समझा कर ही रहे नहीं हैं। मैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी वहां से हटो, उतरो वहां से। रोहन कोहली भाई कह रहे साहिल भाई यू प्रोबेबली डिडंट ड्रिंक इन कॉलेज, यू आर वेस्टिंग टाइम विद दोज ड्रंक गर्ल्स। हाँ यार, ये बात आपने सही कहा है, हमको तो मजा ही नहीं मालूम था ना, बेचारी लोग। अरे तो भाई हमने थोड़ी ना उनको दावत दी थी कि आओ उस टीम में ज्वाइन करो, पी पा के वो अपने घर पे एंजॉय करती, खुद ही आ गई, उसके बाद खुद ही पूरा बकेड़ा मचा दिया। कोट्स बाय फेमस पीपल, साहिल भाई प्लीज बताएं कि सचवाला जी के साथ क्या हुआ। यार सचवाला जी ने अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले अपने चैनल पे प्रीमियर चलाया था, उनके चैनल का नाम अभी कुरान वाला है, तो आप जाके देखिए, वो सही सलामत है तभी तो वीडियो बना रहे हैं ना, प्रीमियर चला रहे हैं। तो अभी उनके चैनल का नाम सचवाला नहीं है, कुरान वाला है। तो अगर आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुरान वाला सर्च करे, आपको मिल जाएगा। टट्टी और हंसी करे आपको और जानते जन्नत के हूरों को शुभोदयम। जय हिंद, थैंक यू यार, जय हिंद आपको भी। अबू गेमिंग बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीत पुजारी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पॉन भाई कह रहे हैं एडम साहिल का AK-47 है, फुल पावर से किल करता है। क्या बात है, बहुत सही। अल्फा मैक्स कह रहे हैं दीदी है या जन्नत की हूर। कृष्ण कुमार लव यू साजिद भाई, ये आपके लिए है। लव यू टू ब्रदर। ब्लैक पिंक बहुत बहुत शुक्रिया। ओएम साहब थैंक यू। XVA शिवा मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फा मैक्स कह रहे हैं जब जो कोड वर्ड में लिखना था उसकी तफसीर कर दी और ताहा को कोड वर्ड में साइफर कर दिया। वाह रे। यूनिवर्स भाई बहुत बहुत शुक्रिया। गंगाधरी शक्तिमान भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। ममताज किचन थैंक यू। अच्छा, दो लोगों ने कंफर्म किया है कि गंगाधरी शक्ति भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू। पायलट वाला भी आ चुके हैं, कह रहे हैं पापा रंजीत नमस्कार, मैंने सुनना सन इज स्मॉलर देन। अरे यार, ये आपको कल आना चाहिए था ना, कल आप बिजी थे। हमारे एक फ्लैट अर्थ वाले आए थे जो ये इस तरीके की बातें कर रहे थे। वहां पे सब लोग पायलट वाला भाई को ही याद कर रहे थे। हाँ, बहुत जरूरत थी आपकी, आप आना चाहिए था। विजय लखानी भाई कह रहे साजिद भाई इतना और उतना कितना होता है, बिग फैन। जितना उतना होता है, उसीलिए उतना इतना होता है। लेकिन मैंने बताया था जितना, जब उतने में इतना हो जाता है तो उतने में जितना तो उतना होगा ही, लेकिन उतने में जितना जब मिला देंगे तो उतना उतना ही होता है जितना जितने में उतना होता है। जी भाई। आरडी गधे पे घूमो बकरी पे लो, बात करो बिग बैंग की। हाँ, प्रशांत मलिक बहुत बहुत शुक्रिया। प्रथमेश मुल्हर कह रहे हैं आई एम लविंग दिस वर्ड आम्ब, शुक्रिया सर। इंडियन भाई कह रहे हैं भाई अपना चैनल कभी बंद नहीं होगा, अगर तुमने सब मोमिन को सुधार दिया तो हम मोमिन बन के आएंगे, चाहे इस्लाम कबूल करना पड़े, पर चैनल बंद नहीं होगा। थैंक यू यार इंडियन भाई। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं हिंदू व्यक्ति को वार्षिक आय का 10% दान में, धार्मिक गतिविधियों के लिए 2 से 5%, स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ हिस्सा, मैंडेटरी केयर फॉर पेरेंट्स, कोई हिंदू करे या ना करे, लेकिन हिंदू धर्म में ये अनिवार्य है और यज्ञ में ये प्राणनीय है। थैंक यू यार। और वो आप लोगों का उठा के वो इस्लाम में ढकेल रहा था। वाह भाई वाह। रचना शर्मा ने कंफर्म किया है कि मोमिन की जलेबिया भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन की जलेबिया भाई। कपिल जे झावेरी साहब कह रहे हैं एडम सीकर 1 क्वेश्चन। अच्छा, ये एडम आएगा तो मैं ले लेता हूं। अरे यार, मैंने ये हटा दिया है, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूं, रुक जाओ 1 मिनट रुकना जरा। साजिद को ही भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट। मैडम साहब आएंगे तो हम ये आपका सवाल उनसे ले लेंगे। अजय शर्मा, कांट वेट टू सी एडम बाय टुमारो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू भाई। संदीप एस बाचवा 10% और
Daswand is given to community irrespective of caste, creed, religion, color, nationality, etc. by Sikhs as money or seva by Guru Gobind Singh. Thank you, यार संदीप भाई. सर जी ऑल कह रहे हैं बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा. क्या जबरदस्त कहा. आज की स्ट्रीम के लिए ये बिल्कुल एकदम मैच होता है. गंगाधरी शक्तिमान, ब्राह्मणों सनातन में 10% ऑफ इनकम डोनेट करना जरूरी एंड दिस यू हैव टू प्लेज एवरी टाइम अ यज्ञ इज परफॉर्म. थैंक यू फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन. विजय हेब्बली भाई मेंबर बने, बहुत शुक्रिया. शिवा कुमार भाई कह रहे हैं भाई मैं आर्मी से हूं, आप सबकी रडार में हो इंटरनेशनली और नेशनली. डोंट रिवील योर लोकेशन इवन विथ योर एक्स मुस्लिम फ्रेंड्स, स्टे सेफ. थैंक यू यार शिवा भाई एंड सैल्यूट टू यू. मेडन भूमिका कह रहे हैं सलामत रहे ये भाई, थैंक यू. टट्टी और हसी भाई कह रहे हैं दे लाइक द आइडिया ऑफ बेनेवोलेंट गॉड, दिस कन्वर्सेशन शॉक देम राइट. अंकुर गुप्ता कह रहे हैं सर आप और एडम वर्जिन हो क्या, शादी कब करोगे. ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है. और वर्जिन तो बिल्कुल ना बोले यार. जैन जोशी, ये वरना हाँ अभी हाथ पांव और जांग सब गवाही दे देंगे. हाँ सब गवाही देने लग गए तो मुसीबत हो जाएगी. बिल्कुल. जैन जोशी, हाई साहिल एंड एडम. साहिल यू कंप्लीटली टर्न एडम इनटू ट्रू इंडियन, ही डेवलप अ लॉट ऑफ पेशेंस नाउ, ट्रूली इंडियन क्वालिटी. थैंक यू यार, हमारे एडम साहब जबरदस्त इंसान है और जबरदस्त बन चुके हैं और भयानक कुंवारे हैं. टेको प्राशा कह रहे हैं साहिल भाई एंड एडम भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. आई लिसन यू गाइज ऑफन, टेक समीर इन फ्यू लाइव्स ऑफ पॉसिबल, योर टीम विल बी अनबीटेबल एवर. थैंक यू सो वेरी मच. ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया. संयोग मालविया कह रहे एडम ब्रो मुगल और अरब मुस्लिम अलग है क्या, वाई दुबई सो डेवलप एंड सम मुस्लिम कंट्रीज नॉट. एडम ब्रो कैसे हो, बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू. संयोग जी मैं आपको जवाब दे देता हूं, मुगल और अरब अलग ही है. और अरब कंट्रीज इस वजह से डेवलप्ड है क्योंकि वो लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, वो लोग स्क्रिप्चर से दूर होते जा रहे हैं. जितना स्क्रिप्चर से दूरी बनाएंगे, इस्लाम से दूरी बनाएंगे, स्टेट उतना डेवलप होगा. तो इस वजह से जो कुछ अरब कंट्रीज आपको दिखती है जो डेवलप है, जैसे दुबई है और सऊदी अरेबिया भी इस्लाम से दूरी इख्तियार कर रहा है, इस वजह से वो लोग अभी डेवलप हो रहे हैं. आशु सिंह कह रहे साहिल भाई आपके स्टाइल में आजान प्लीज. यार मैंने जयपुर डायलॉग्स में वो आजान दी थी, आप उसमें देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी एक शॉर्ट में आपको मिल जाएगा. अमित कवाले कह रहे साजिद का ह्यूमर बहुत डार्क है, जबरदस्त डायलॉग्स. यार साजिद ही एकदम अपना जबरदस्त है. बिल्कुल. मनजिंदर सिंह, एडम की वीडियो पाकिस्तान में फिर से बैन हो गई, होते रहती है, पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में भी हो रही है भाई. ऑर्गेनिक स्किन केयर, सर व्हाट आर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्लेव्स, वो आपकी औलाद ही मानी जाएगी. सर्फिंग गुरु, हाउ टू गिफ्ट मोमिन की जलेबियां, हाउ टू गिफ्ट मोमिन की जलेबियां. मेरे ख्याल से इनको मेंबरशिप गिफ्ट करना होगा, जो कि ये मोमिन की जलेबियां भाई से पूछ रहे हैं. तो आप जो है वो जिधर से आप सुपर चैट भेजते हैं उस डॉट पे आप क्लिक करिए, वहां पे आपको गिफ्ट मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा. राम राम जी सबको कह रहे हैं मेरा फर्स्ट सुपर चैट नहीं लिया साहिल ब्रो एंड एडम ब्रो. भाई लेता हूं, अभी हम ऊपर तक पहुंचे नहीं है. सेल्फी डॉन, मेरा पेंसिल छिल चुकी है, कैन आई सू माय पेरेंट्स. नहीं कर सकते ना यार, अब गलती से उन्होंने कर दिया है. रोहन कोहली, लेट्स नॉट मेक, दूसरे तरफ की पेंसिल छिलवा लें तो असल में बैलेंस बना रहेगा ना. रोहन कोहली, लेट्स नॉट मेक वर्जिन एन इंसल्ट, इट विल ओनली हर्ट आवर कल्चर एंड आवर चिल्ड्रन, राइट. आमो खास बातें, जन्नत का सबसे बड़ा हीमैन तारिक जमील ही होगा, बिल्कुल. मृणाल परसवान कह रहे हैं ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है. बिल्कुल सही कहा मृणाल भाई. The Sagittarian people like this Maulana should be sent to Agra के पागल खाने. This idiot should not be out in the world. Thank you. YouTube and chill भाई कह रहे भाई मेरा दिल करता है एक्स मुस्लिम बनने के लिए, एक दिन का कलमा पढ़ूं और नेक्स्ट डे मूर्ति बन जाऊं. जब आप बोलते हो मोमिन ही जुड़ेंगे सिर्फ, इज इट पॉसिबल. मैंने कहा था ना कि आपको पेंसिल छिलवानी पड़ेगी. पापर करारे, अल्लाह ऑपरेशन थिएटर स्टिचिंग हुरीज, एग्जैक्टली. एक्स मुस्लिम राहिल, थैंक यू सो वेरी मच. जीडब्ल्यू सिम भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू. अमित कुमार कह रहे एक्स मुस्लिम मदरसा बच्चों को इंसानियत
सिखा सकते? बिल्कुल, जब हमारा मदरसा खुलेगा। सुपर एक्स स्पेरोक्स 111 कह रहा है, आई लव एक्स मुस्लिम सर, थैंक यू। संयोग मालविया कह रहा है, एडम ब्रो कैसे हो? बोथ ऑफ योर वीडियोस आर वेरी एडिक्टिव। एडम ब्रो मैं तो कंफ्यूज हूँ, ज्यादा अच्छा क्या है, नॉलेज या वॉइस? सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग एडम्स वॉइस। मेडन भूमिका बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट कह रहे, हाई सही धाम, हाउ इज सचवाला जी, विल ही बैक? मैंने अभी जवाब दे दिया है, उन्होंने अपने चैनल पे प्रीमियर चलाया है, आप जाके देख लीजिए। GW सिम भाई मेंबर बने हैं, थैंक यू। RDPS कह रहे, हाई साहिल, हाई एडम सर, हाई आपको भी। सुरेश कुमार वर्मा, साहिल ये लोग एडम से इतना डर गए कि वीडियो ब्लॉक कर दी। बिल्कुल। उबैदुर रहमान, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। रवानंद सागर, थैंक यू भाई। स्पॉन भाई कह रहे हैं, आई वांटेड टू बी मुस्लिम बट आई चेंज माय माइंड, थैंक यू ब्रो। सर बच गए आप, कॉन्ग्रेचुलेशन।